हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं रिचा पांडे। आज हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल का यूज। ओके, एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। गाइज, मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, इस चैनल पे ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स, 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस, एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ टेंडर के अपडेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं पाइवट टेबल का यूज क्यों करते हैं, पाइवट टेबल होती क्या चीज है। गाइस, पाइवट टेबल एक आपका बहुत ही मोस्ट पावरफुल टूल्स है, एप्लीकेशन फॉर्मूला है। ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा को एनालिसिस और उसके समराइज कर सकते हैं। सपोज आपके पास बल्क में, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, बल्क में आपके पास डेटा है। ठीक है, अगर आपको इस डेटा को समराइज करना हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई चीज चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक डेटा प्रिपेयर करना हो। जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जीपी है। ठीक है, मुझे जीपी इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमें जीपीस चाहिए और उसकी टैक्सेबल यहाँ पर जो वैल्यूज है वो वैल्यूज चाहिए। तो अब हमें अगर हम एक एक डेटा को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इनवाइस नंबर 1 इतनी सारी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ होगा कि हम इनवाइस नंबर 1, इनवाइस नंबर 2 के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज हैं, इनवाइस नंबर 3 के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज हैं, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ही हम पाइवट फॉर्मूला का यूज करते हैं, पाइवट टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पाइवट टेबल का यूज क्यों करते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, पाइवट टेबल का यूज गाइस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाइवट टेबल अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, पाइवट टेबल को अप्लाई कैसे करेंगे अपने एक्सेल में, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ऐसी चीज है जैसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सारे डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। उस सारे रेंज को, जितनी रेंज में आपको पाइवट टेबल अप्लाई करना है, उस सारी रेंज को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर सेकंड जो ऑप्शन होता है वो हमारा होता है, कीबोर्ड से शॉर्ट ट्रिक्स जा रही हूँ बताने। कीबोर्ड से Alt+N+V, Alt+N+V हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपका एक क्रिएट पाइवट टेबल, एक अलग से पैनल ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो भी आपकी टेबल और रेंज है, जो आपने सेलेक्ट कर रखा था एरिया, वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, सीधा आपको पाइवट टेबल क्रिएट, तो आपको यहाँ पर रेंज मैनुअली फीड करना होगा। तो सेलेक्ट करने से एक चीज आप बच जाते हो कि आपको यहाँ पर मैनुअल फीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, देन आप यहाँ पर न्यू वर्कशीट कर लोगे। आपको अगर अपनी जो है कि किसी एक नई शीट पर चाहिए तो न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर लो। अगर आपकी पहले से कोई शीट है, ठीक है, मैं आपको अभी ये भी कर कर दिखाऊंगी कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिखा हो तो आप इसका क्या मतलब है। न्यू वर्कशीट कर लो, ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करते हो, देखो आपके एक नई वर्कशीट ओपन हो जाती है और यहाँ पर साइड में पाइवट टेबल फील्ड्स का कर एक ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें जो कुछ भी चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब आप अपने इस बल्क वाले डेटा को, जो आपका बल्क में डेटा था, उस बल्क में डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग जिस जिस डेटा की नीड है, आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो पाइवट टेबल के एलिमेंट्स है, लाइक रोज, कॉलम्स, वैल्यूज, फिल्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रोज। अगर आपको कुछ ऐसे डेटा जो कि रोज में चाहिए, ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, इसमें फिट करोगे। कॉलम्स में चाहिए, आप इसमें डालोगे। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यूज लाइक जैसे आपको कुछ ऐसे काउंट करना हो, सम हो आपकी, ठीक है, जो डिजिट है, ठीक है, न्यूमेरिक डिजिट है, वो आपको उसको वैल्यूज में ले आओगे। ठीक है, फिल्टर्स, फिल्टर का क्या मतलब है, जैसे आपने यहाँ पर आपका डेटा है, ठीक है, यहाँ पर आपका डेटा और यहाँ पर आपने कुछ रिमार्क या फिल्टर लगा रखा है कि हाँ मुझे जो है कि 2023, सपोज एज एग्जांपल कि 2023 के डेटा मुझे चाहिए। तो 2023 के जो भी डेटा होंगे आप इसमें अगर फिल्टर में ले आओगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2023 के ही डेटा ओपन होंगे। ठीक है, तो फिल्टर मैंने आपको इन डीप बता भी रखा है कि फिल्टर का क्या यूज है, फिल्टर कैसे क्या करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है, सीखनी है, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स में वहां पर मिल जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पाइवट टेबल के एलिमेंट्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दिया है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ऑल्ट प्लस एन प्लस वी, एंटर। ऑल्ट एन वी। ओके, क्या है आपका? ऑल्ट एन वी, राइट। अब यहाँ से सपोज हमें जो है कि इनवॉइस नंबर लेना है। अब इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर लेते हैं रोज में। देखा आपने, जैसे ही हम इनवॉइस नंबर को रोज में किए, यहाँ पर आपका आ गया इनवॉइस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हमें चाहिए जीपी। जीपी भी हमें चाहिए रोज में, तो हमने जीपी रोज में कर दिया। अगर गाइज आप यहाँ से उठाकर आप कॉलम में करते हो जीपी, तो देखिए आपका कुछ इस तरह से होगा, जीपीज आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो डेटा हमें रोज में चाहिए वो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपकी रोज में जीपीज आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और सपोज हमें वैल्यूज लेनी है। हमने यहाँ पर वैल्यू किया, और ये हम लिया है वैल्यूज में। सीजीएसटी ले लिया, ठीक है, एसजीएसटी ले लिया। अब इसको करेंगे कैसे? इस पे आप कर्सर को लेकर जाओ, लेफ्ट बटन को प्रेस करो अपने माउस के, और उसको प्रेस किए हुए ड्रैग कर दो, और जिस भी कॉलम में, जिस भी सेक्शन में आपको लीव करना है, ड्रॉप आउट करना है, आप उसमें छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमें ग्रैंड टोटल लेना है। हमने यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी कर लिया वैल्यूज में। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस जैसे आपका सम है, सम वैल्यूज, अगर आपको इसका सम न लेकर आपको कुछ और भी यहाँ पर करना है, तो जैसे वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप आओ। अब यहाँ से देखो, सम है, काउंट है, एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज सेलेक्ट कर लो, मैक्सिमम चेक करना है, मिनिमम चेक करना है, प्रोडक्ट चेक करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से लेकर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मुझे सम चाहिए, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ से आपके एक सामने जो न्यू पैलेट ओपन है, इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और आपका ये डेटा आपके अकॉर्डिंग क्रिएट हो चुका है। आपके अकॉर्डिंग, जैसे हमें इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग हमें जीपीज देखनी थी, उसकी जो है कि वैल्यूज देखनी थी, तो यहाँ पर आपका शो हो गया। यहाँ पर आप आओ, देखो यहाँ पर एनालाइज है और यहाँ पर डिजाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजाइन पे आते हैं। डिजाइन पे आते हो, जैसे डिजाइन सेलेक्ट करते हो, देखो कुछ नया पैलेट ओपन हो गया। हमें यहाँ पर आते हैं रिपोर्ट लेआउट पे। हमें जिस तरह की लेआउट चाहिए, हम वो लेआउट क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, हमें कुछ इस तरह की लेआउट चाहिए। जैसा भी लेआउट चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली गाइज आप शो इन टेबुलर फॉर्म ही रखा करो। ठीक है, ये इजी है और समझ में भी आता है। ग्रैंड टोटल, अगर सॉरी सब टोटल पर आते हैं। अगर आपको देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इनके सब टोटल भी जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखिएगा, इसके सब टोटल यहाँ पर नीचे मेंशन है। ठीक है, अगर आपको सब टोटल ऑफ करना है तो डू नॉट शो सब टोटल। तो देख रहे हो आपका सब टोटल क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर ग्रैंड टोटल है, नीचे की तरफ आपका ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। अगर आपको ग्रैंड टोटल ऑफ करना हो तो आप यहाँ से कर दो। ठीक है, अगर ऑन करना हो तो आप इस पर क्लिक कर कर ऑन कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक अब आप देखोगे आपका आपका डेटा जो है कि समराइज हो चुका है। आप यहाँ से डेटा को एनालिसिस कर सकते हो कि इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट दिस जीपी और इसकी वैल्यू इतनी है, इनवॉइस नंबर 2 के आगे दिस जीपी एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी है। अब यहाँ से गाइस अगर देखते हैं आप, तो यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आपको इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज हैं। आप एक एक करके मैनुअल फीडिंग करते हैं, मैनुअल चेक करते हैं कि अच्छा इनवॉइस नंबर 1 के आगे ये है। फिर या तो वो फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके भी करते हैं, तो एक एक कर कर ही करते हैं आप, इनवॉइस नंबर 2 के अगेंस्ट इतनी है। ठीक है, तो या तो आप सेलेक्ट करके करते हैं, फिल्टर करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो बहुत ही टाइम टेकन होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने कम से कम सेकंड में, कुछ ही सेकंड में हमने यहाँ पर पाइवट लगा लिए, और यहाँ से हम अपने वैल्यू को समराइज कर लिया, एनालिसिस कर लिया कि कैसे हम करते हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ से हमने शॉर्ट ट्रिक भी इसका बताया था, नोट कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑल्ट एन वी एंटर। ठीक है, और यहाँ से अगर गाइज अगर आपको फॉर्मूले की मदद से नहीं करना है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट में आओ, यहाँ पर देख रहे हो आप पाइवट टेबल है, पाइवट पर आप क्लिक करो, आपके सेम जो है कि वही पैलेट ओपन होकर आएगा, आप ओके करो और यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना है तो क्या करोगे आप, इंसर्ट, इंसर्ट के जस्ट यहाँ पर देखो पाइवट टेबल है, आप इस पर क्लिक करो।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पाइवट टेबल का यूज़ हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम वहाँ से आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।